भाई किसी भी ना पोल्ट्री फार्म से या फिर संडे बाज़ार से या फिर किसी भी बर्ड मार्केट से आप कोई मुर्गी खरीदते हैं ना कि इस नीयत से कि इस मुर्गी से मैं अंडे लूँगा और जो मैं मुर्गी खरीद कर लेके आ रहा हूँ वो अंडे देने वाली मुर्गी है। लेकिन आपको ना अक्सर धोखा हो जाता है, क्योंकि आपसे कहा जाता है कि ये मुर्गी है ना, इसकी उम्र ना तकरीबन 6 मंथ है, 7 मंथ है और ये अंडे देने पे आ रही है या अंडे देना शुरू कर रही है। तो भाई वो आप मुर्गी लेके आ जाते हैं और ऐसे होता है कि 2 मंथ 3 मंथ गुजर जाते हैं, वो मुर्गी अंडा नहीं देती। या फिर ऐसा भी होता है कि भाई वो एक अंडा देती है, फिर उसके बाद हफ्ते का स्टे करती है, फिर एक अंडा और देती है। इस तरह वो एक मंथ के अंदर ना 3-4 अंडे ही देती है और आप उनको ना 13 नंबर फीड खिला खिला के ना ऐसे उसको बीमार कर रहे होते हैं। तो भाई सही मुर्गी की पहचान क्या है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे अंडे दे? और आपने जब मार्केट में जाना है तो सही मुर्गी जो अंडे वाली है उसको किस तरह से ख़रीदना है, उसकी पहचान कैसे करनी है? तो भाई इसी के मतलब ना आज की हमारी वीडियो, मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन सी मुर्गी जो अंडे देने वाली है और कौन सी मुर्गी कम अंडे देगी या फिर ना होने के बराबर अंडे देगी। चलें जी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी, मेरे पीछे मेरा हलाल जू। तो हलाल जू के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चलें जी शुरू करते हैं। भाई आज की जो वीडियो है ना वो मैं उन भाइयों के लिए या उन बहनों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने सोचा कि भाई सर्दी आने से पहले ना, यानी कि 2-3 मंथ या फिर इस माह जैसे कि जून और जुलाई और अगस्त का मंथ होता है ना, यहाँ पे ना सारी ब्रीड्स जैसे कि देसी मुर्गियाँ होगी वो काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। जो मुर्गी ना सर्दियों में 1600 रुपये की, 2200 रुपये की, 2000 की मिल रही होती है, वो इस मौसम में या फिर इन मंथ के अंदर ना यहाँ पे आपको 800 की मिल जाती है, 900 को भी मिल जाती है और 1000 की भी मिल जाती है। और वो मुर्गी ऐसी होती है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे अंडे देने वाली होती है। कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं कि आपको इतने की आराम से मिल जाती है और वो अंडे एक मंथ के अंदर ना 25 दे रही होती हैं, 26 दे रही होती हैं, यूँ कहें कि आस्ट्रोलोप के बराबर ही वो मुर्गी हो जाती है। तो भाई अगर आपने मार्केट के अंदर जाना है तो आप मुर्गियां खरीदने वाले हैं और अगर फिर आप किसी पोल्ट्री फार्म में जा रहे हैं या फिर वैसे ही आप किसी घर से मुर्गी खरीद रहे हैं, तो भाई मुर्गी की पहचान कैसे करनी है कि कौन सी मुर्गी अंडे देने वाली है और कौन सी मुर्गी अंडे देने वाली नहीं है। तो भाई इसके लिए मेरे पास ना 2 किस्म की मुर्गियाँ हैं, दोनों मुर्गियाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें से एक मुर्गी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर अंडे दे रही है और उसकी पहचान क्या है, और एक मुर्गी ऐसी है कि जो अंडों की पोजीशन पे आई भी हुई है, उसकी जो एज है वो 8 मंथ से ऊपर जा चुकी हुई है। अब वो तकरीबन इस तरह होना चाहिए कि उसको रोज़ाना की बुनियाद पे अंडे देना चाहिए, लेकिन वो अंडे नहीं दे रही। तो भाई वो कौन सी मुर्गी है जिसकी एज अंडों वाली भी है लेकिन अंडे नहीं दे रही? तो भाई दोनों मुर्गियों का आपको मैं व्यू देता हूँ और आपने डिसाइड करना है कि आपने अंडों वाली मुर्गी की पहचान कैसे करनी है। भाई 1 मिनट है ज़रा। तो भाई सबसे पहले जो मुर्गी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ ये वो मुर्गी है जिसकी कल की चेक करें। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना इसके कंगे से ना बाल एक तरफ किए हुए हैं। तो ये सबसे बेहतरीन किस्म की निशानी होती है कि इसकी जो ऊपर वाली ना जो ताज होता है वो एक तरफ इसका झुकाव होता है और इसकी जो नीचे वाली होती है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और देखिए कान, नीचे की जो दाढ़ी है और ऊपर का जो ताज है ये मुकम्मल तौर पर सुर्ख नज़र आ रहा होगा, इस तरह चमक रहा होगा कि जैसे भाई इसको कलर किया हो। तो भाई ये सबसे बेहतरीन किस्म की निशानी है कि ये जो मुर्गी है ना अंडे देने वाली है और ये मुर्गी अंडों पे आई भी हुई है और रोज़ाना की बुनियाद पे अंडे देने वाली मुर्गी है। ये इसकी भाई पहचान देख लें और गौर कर लें कि आपने इस तरह की मुर्गी लेके आनी है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि भाई 2 उंगल लें, उसको ऐसे चेक करें, ऐसा तो कई मुर्गियों में पाया जाता है जो मुर्गियाँ अंडे नहीं भी देती। तो भाई ये सबसे बेहतरीन किस्म की इसकी निशानी है। तो भाई ये तो होगी अंडे देने वाली मुर्गी। अब जो मुर्गी अंडे नहीं दे पाएगी या फिर एक मंथ के अंदर ना 2-3 अंडे ही देती है, उसकी पहचान क्या है? 1 मिनट ठहरे आप। भाई अब मैं आपके सामने एक ऐसी मुर्गी लेके आया हूँ जिसकी उम्र तकरीबन 8 मंथ भी हो चुकी हुई है, लेकिन वो फिर भी मंथ में ना 1-2 अंडे ही देती है, लेकिन लगेगी आपको ऐसे कि जैसे ये मुर्गी अंडे देने वाली है। भाई ये वो मुर्गी है, इसकी कल की देखे बिल्कुल स्ट्रेट है और इसकी उम्र कितनी है? तकरीबन इसकी 8 माह उम्र है। अगर देखा जाए ना इसकी जो दाढ़ी है वो भी कदरे फीकी है, कलर इसका फुल रेड नहीं है। इसके जो कान है वो ऐसे हैं जैसे कि बिल्कुल फीके हैं। तो भाई ये जो मुर्गी होती है ना, इस तरह की मुर्गी अंडे बहुत कम देती है और ये मुर्गी जो होती है ना ये सील क्रॉस होती है। तो इनकी जो जिसामत होती है ना, सर पे जो ताज होता है, जो इसकी दाढ़ी होती है, जो इसके कान होते हैं वो सील टाइप के होते हैं। तो भाई इस तरह की मुर्गियाँ बहुत कम अंडे देती हैं और आपकी फीड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो भाई ये देख लें, ये पहचान देख लें। तो भाई इस तरह की मुर्गी कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ आपके फीड का ज़िया ही होगा।
तो भाई दोनों मुर्गियों मैंने आपके दिखा दी हैं। अगर आप ना दो एंगल्स इसका भी मुआवजा करें ना, तो आपको जहाँ से वो अंडे देती है वहाँ पे आपको स्पेस ही नज़र आएगी, तो आपको ऐसा लगेगा ये मुर्गी है ना अंडे देने वाली मुर्गी है। लेकिन ये जो मुर्गी है ना अंडे देने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी जो बेस्ट पहचान है ना वो इसके सर से होती है। हर मुर्गी की जो पहचान है ना अंडों वाली वो उसके सर से होगी। तो भाई ख्याल रखना आपने कि इस तरह की मुर्गी आपने मार्केट से, पोल्ट्री बर्ड से, या फिर किसी भी ऐसे स्टोर से जो वेंटिलेटर स्टोर हो, या फिर वो जहाँ पे इस तरह के बर्ड्स हो, वो आपने वहाँ से परचेज़ नहीं करनी। तो भाई इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।